बड़े ही विनम्रता से मैं आज के देशक वंदनीय बनते विमल कीर्ति गुणश्री जी को मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने देशना प्रारंभ करें। बनते जी प्लीज। धर्म बंधु और भाई हो, भगिनी हो, मानव मुक्ति की जो संकल्पनाएं हम आज तक देखते आए हैं, इसमें सबसे आखिरी और अंतिम संकल्पना जो स्वयं भगवान बुद्ध की देन है, समस्त मानव जाति के लिए वो देन है। उस तक बाबा साहब भारतीय लोगों को लेकर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्रमशः। पहले तो खुद को भी नहीं जानते थे, मनुष्य होने का एहसास भी उनको नहीं था। निसर्ग ने, ये सृष्टि ने हमको कुछ हक दिए हैं, वो समान है, उसको अपनाना ये हमारी जरूरत भी है और निसर्ग की और सृष्टि की देन भी है, वो भी नहीं जानते थे। तो सब कुछ दूसरों पर छोड़कर, दूसरों की बातों पर विश्वास करके वो अपना जीवन बहुत ही नीचे स्तर पर जी रहे थे, और वहां से उनको जगाना और मनुष्य हो ये एहसास उनको दिलाने तक उन्नत करना, ये कोई आसान काम नहीं था। तो जिस तरह से बाबा साहब ने वो स्टेप बाय स्टेप किया है, वो सभी बातें हम समझ चुके हैं, और अंतिमतः उन्होंने बुद्ध का धम्म दे दिया। अब ये बुद्ध का धम्म ही हमको सही अर्थ से सशक्त कर सकता है, सबल कर सकता है, अपने मनुष्य जीवन को सार्थ करने के लिए और अपनी मनुष्यता हमेशा के लिए जताने के लिए। तो हम स्वयं में अगर समर्थ नहीं हुए, हम स्वयं अगर अपना जीवन जीने के लिए और जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, उसको अपनाने में और जहां हो उससे टकराने में हम अगर स्वयं सक्षम नहीं बनते हैं, सबल नहीं बनते हैं, तो कोई भी चीज हमारे काम नहीं आने वाली है। पहले लोग बहुत अनपढ़ थे, गरीब थे, समझ भी कमी थी, तो सहजतया वो अन्य अत्याचार के शिकार हो जाते थे, और उसके प्रति लड़ाई की, उसका प्रतिकार करने की कोई मंशा उन लोगों के मन में नहीं जगती थी। इतने वे बेसहारा हुए थे, असहाय हुए थे, निर्बल हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई योग्यता नहीं थी, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। आज की तारीख को हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी समझदारी है, अपने मनुष्यत्व को हम पहचान चुके हैं और उसको और अधिक अच्छा बनाने की कोशिश हरदम करते रहते हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी हमारे मानवीय अधिकार हैं उनको पाने की हम कोशिश करते हैं, वो अधिकार हम सामने रखते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी क्या ये सही नहीं है कि आज भी भारत में वैसे ही जाति के नाम पर अन्य अत्याचार होते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे? अंदाज थोड़ा सा बदल गया है, तौर तरीके थोड़े से बदल गए हैं, लेकिन अन्याय नष्ट हुए ये तो हम नहीं कह सकते, मान भी नहीं सकते। आखिर क्यों? क्या ये सोचने लायक सवाल नहीं है? तो जब अज्ञानी थे, जब कुछ समझता ही नहीं था, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं प्रतिकार करने के लिए, तब की पता अलग थी, अन्य तो होने ही थे, बेहिचक वो चलने वाले थे। लेकिन आज की तारीख को भारत के तमाम पिछड़े जाति वर्गों को ये सोचना चाहिए कि आज भी वो सिलसिला क्यों चल रहा है। हमने पढ़ाई की, हमने अच्छा ढंग अपनाया जीने का, हम अपने अधिकारों को
अपने हक को जानते हैं, उसकी मांग करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करने की चेष्टा भी करते हैं, और फिर भी ये क्यों नहीं हटता, ये क्यों नहीं नष्ट होता? तो क्या इसके लिए बाहरी कोई शक्ति जिम्मेदार है, या हम भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं? ये सोच आजकल के पिछड़े जाति वर्ग के लोगों में नहीं आ रही है। ये बहुत दुख की बात है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जो दादा थे, मेरे जो पिता थे, उनके वक्त उन्होंने जो अन्याय सहे, जिस बहुत ही बुरी हालातों का उन्होंने सामना किया बेसहारा होकर, क्या आज हम उसी तरह के बेसहारा असहाय बन चुके हैं? हमारे पास कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और फिर भी एक काबिलियत और योग्यता हमारे काम क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? इसका तो कारण होना चाहिए। और मुझे दुख होता है बात कहते हुए कि बाबा साहब को मानने वाले लोग भी इस प्रश्न को उठाते नहीं, और उसकी कोई मीमांसा करने की कोशिश नहीं करते। ये कहना ज्यादती नहीं है, ये असलियत है। और इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी बाबा साहब ने बहुत अच्छी ढंग से सामने रखा है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हें बौद्ध बनना जरूरी है। क्योंकि दुनिया के इतिहास में केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य को सबल बनाने के लिए ज्ञान दिया, अपना धम्म दिया। उसकी अपनी सबलता माने रखती है, उसका अपना सामर्थ्य माने रखता है। अगर वो दुर्बल रहा, निर्बल रहा, तो बाहर की कोई ताकत, कोई चीज उसके काम नहीं आई। कोई हक उसे अनायास नहीं मिलेगी। हक को भुगतने के लिए, हक को पाने के लिए अपने पास काबिलियत होना जरूरी है। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये काबिलियत बाहर से नहीं आ सकती, ये तो हमारे अंदर मौजूद है। उससे ही हम उसको प्रत्यक्षात ला सकते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछली बार किया कि बुद्ध ने अपने ही अस्तित्व का दर्शन हमको कराया है, और ये बता दिया है कि तुम जो हो एक व्यक्ति के रूप में, तुम्हारे पास शरीर है, और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे मन की है। ताकत तुम्हारे पास है, पावर तुम्हारे पास है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल करने की कोई योग्यता तुम्हारे पास नहीं है। ये मनुष्य जीवन की विडंबना है, और इसलिए बुद्ध ने जोर दिया कि तुम अपने मन के सहारे इतने सामर्थ्यवान बनो, पावरफुल बनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुख में घसीट कर नहीं ले जा सकती। किसी तरह के अन्याय के तुम शिकार नहीं हो सकते। सभी प्रकार से दुखों से मुक्त होने की ताकत तुम्हारे अपने में छिपी हुई है, जिसको हम मन कहते हैं। और ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने अपने स्वयं के स्वरूप में हमारे सामने ये आदर्श रखा है कि सभी दुखों से पार होकर हम बहुत ही उन्नत जीवन जी सकते हैं, जो बुद्ध ने जिया। उनके जमाने में उनका विरोध करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन उनका अस्तित्व इतना विलक्षण था, इतना ताकतवर था, इतना महान था कि उससे टकराना औरों के लिए आसान नहीं था। यकीन मानिए, यही इसी तरह का जीवन बाबा साहब ने जिया।
आजकल हम जितनी बुराइयां भुगतते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा उनको भुगतनी पड़ी है, बहुत सारी योग्यता होने के बावजूद भी। और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए, वो जीते, केवल अपने बुद्धि के बल पर नहीं, तो अपने चारित्र के बल पर। एक मनुष्य का कितना ऊंचा चरित्र हो सकता है, इसकी मिसाल बाबा साहब है। शक्ति प्रदान करता है, कितनी ताकत प्रदान करता है, ये स्वयं बाबा साहब के रूप में हम मिसाल देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसी ताकत है जिससे टकराना किसी को इतना आसान नहीं है। तो ये चरित्र बल जो है, ये नैतिक बल जो है, ये मानसिक बल जो है, उसको बढ़ाने से ही हम अंततः सभी प्रकार के अन्य अत्याचारों से, सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये अंतिम संकल्पना है, अंतिम विचार है मानव की मुक्ति का, और इसका आदर्श स्वयं बुद्ध है। और जिस तरह से उन्होंने अपने को इस तरह से बनाया, वही बात उन्होंने हमको सिखाई जिसको हम धम्म कहते हैं, उनकी शिक्षा कहते हैं, उसका अनुभव, उनका अनुभव कहते हैं। और उस शिक्षा को हम तक पहुंचाने के लिए और हमको समझाने के लिए जो दल उन्होंने बनाया, जो भिक्षुणियों का दल बनाया, उसको संघ कहते हैं। उनका सहारा बहुत आवश्यक है, उनका होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, कि वही हमको प्रत्यक्षात करके दिखाते हैं कि ऐसा करो। बुद्ध ने अब ये बात सिखाई है, लेकिन उसको अमल में इस तरह से लाओ। तो इसलिए ये तीसरा बल जो है संघ का, ये भी बहुत मायने रखता है। और इन तीन आदर्शों को मानने वाला आदमी, इन तीन आदर्शों को अपनाकर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने की कोशिश करने वाला आदमी बौद्ध कहलाता है। दुनिया के सभी बौद्धों का मूल जो है यहाँ छिपा हुआ है, इस मूल को वो मानते हैं, इसलिए वो बौद्ध है। कोई इसमें विभाजन नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है कि एक को मानते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। सभी बुद्ध को मानते हैं, धम्म को मानते हैं, संघ को मानते हैं, और उनको प्रत्यक्षात लाने की कोशिश करते हैं। यही सब भी बौद्धों का मूल आधार है, मूल श्रद्धा है। और इसलिए बाबा बुद्ध ने कहा, और बाबा साहब ने हमको सिखाया कि बुद्ध की शरण जाओ। इसका मतलब बुद्ध को प्रत्यक्षात अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, उनके जैसा करने की कोशिश करो, वैसा होने की मनसा अपने जतानी चाहिए, ये जिद अपने जतानी चाहिए। और किसी के जैसा आप नहीं बन सकते। दूसरे की देखा देखी आप कुछ बातें उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं बन सकते। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हारे मन में ही तुमने इस तरह से परिवर्तन लाया, तो जिस तरह से मैं एक अलग आदमी होने के बावजूद भी दुख से मुक्त हुआ, आप भी उसी तरह से दुख से मुक्त हो सकते हैं, और हमारा अनुभव एक जैसे हो जाता है। हम उस ऊंचाई को छू लेते हैं जो हमारी ख्वाहिश होती है, जो हमारा सपना होता है। तो इस तरह से बौद्ध बनना है बहुत जरूरी है। और प्रत्यक्ष आचरण करने के लिए फिर हम सील की बात करते हैं। इसमें सर्वप्रथम पंचशील आता है, अष्टशील आता है, 10 शील आता है। हर तरह से नैतिक जीवन जीने की बात जो है बुद्ध ने सिखाई है। अब लोग थोड़ा सा मुंह मोड़ लेते हैं, क्या बुद्ध को मानना, धम्म को मानना, संघ कोई ठीक बात नहीं है। और पंचशील, अरे पंचशील पालने से किसकी भलाई हुई है? सारी दुनिया उल्टी चल रही है और हम पंचशील का पालन करते रहेंगे तो मर जाएंगे।
इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इस तरह की धारणा रखने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, और ऐसे लोगों की बाबा साहब के मानने वालों में भी कोई कमी नहीं है। क्या पढ़ा है पंचशील? नागपुर में एक प्राध्यापक मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे हम टूर पर से लौट रहे थे और उन्होंने प्रश्न पूछा, बंटी जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब जरूर पूछिए। देखिए बनते जी, ऐसा है कि हम इतना कष्ट उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को धम्म पढ़ाते हैं, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो घर जाने के बाद हम थोड़ी सी पी लेते हैं, खाते पीते हैं, विश्राम करते हैं। तो ये हमारा जो पीना है, क्या ये पंचशील के संगत नहीं है? कौन सा सील हमने तोड़ा? कहते हैं सूरा मेरे में जो प्रमाद ठाना मेरे में सिखा पद समाधान, कैसे टूटा? हमने तो कोई बुराई नहीं की। अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उनकी ये बुद्धिमानी की बात जो है, बहुत तर्क संगत बात है, उसको आदमी कबूल करता है। अरे हाँ, पिया तो क्या हुआ, कोई गलती तो नहीं की, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, यहाँ तक आदमी मान लेता है और कबूल भी करता है, हाँ कोई हर्ज नहीं। ऐसे एक बात स्वयं क्रिसमस हम्प्रे, जो इंग्लैंड के एक जज थे, और उन्होंने लंदन में पहला बुद्ध विहार बनवाया, हैम्स्टन बुद्ध विहार कहते हैं उसको। तो नए नए से बुद्ध धर्म वहाँ बढ़ रहा था, बहुत अल्प मात्रा में, और एक युवक भी बुद्ध धर्म को पढ़ रहा था। बुद्ध धर्म का कोई खास साहित्य उस वक्त उपलब्ध नहीं था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन जो भी थोड़ा किसी को आता था तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, लोग उसको बड़ा अच्छा कहते थे। तो कृष्ण सांप्रे जी ने उस युवक को अच्छा कहा, अरे तुम बड़े अच्छे हो, तुम तो बौद्ध हो, बुद्ध धर्मों को जानते हो, तो ऐसा करो, अभी जो आने वाला बुद्ध जयंती का दिन है, उस दिन तुम धम्म पर प्रवचन दे दो, एक भाषण दे दो सभी को। युवक को भी बड़ा आनंद हुआ और जोरदार भाषण दे दिया, और कहा कि देखिए बुद्ध ने मध्यम मार्गों को बताया है, इस छोर तक नहीं जाना, उस छोर तक नहीं जाना, दोनों छोर छोड़कर मिडिल पाथ, मध्य मार्ग से चलना है। और ये उसने उन्हें समझाया। किसी ही श्रोता ने उनसे प्रश्न पूछा, अरे भाई यंगदान, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, बुद्ध का मध्यम मार्ग हमको समझ में आया, अब हमको बताए कि पंचशील को किस तरह से लागू होता है। पानाति पाता वेरमणि, इसको किस तरह से लागू होता है? मध्यम मार्ग है, उसको तो जान से नहीं मारना है, तो इसके माने इसको ठीक से जीने भी नहीं देना है। इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि मर न जाए, जीवित रहे, ये मध्यम मार्ग हुआ। झूठ तो नहीं बोलना है, लेकिन सच में नहीं कहना है, दोनों के बीच का रास्ता अपनाओ, ये कोई मध्यम मार्ग है? भाई दुराचरण तो नहीं करना है, उसमें भी कौन सा मध्यम मार्ग है? चोरी मत करना है, लेकिन किसको लूटने में, किसको फंसाने में क्या हर्ज है? और अंततः उन्होंने कहा, भाई ये पीने की बात है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पीना ही नहीं और बहुत ज्यादा पीना ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पी लेना। तो बड़ा वो चकरा गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था इस पंचशील के उस आदमी के सवालों का जवाब देने का। ये क्रिसमस हम्प्रे ने अपनी किताब में लिखी हुई बात है। तो इसका माने क्या होता है? तो मैंने प्राध्यापक साहब से कहा, भाई आप जी पीते हैं, बात ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन तुम अभी मेरे से जिस तरह से बात कर रहे हो, जितनी तर्क संगत है, जितनी विशुद्ध है, जितनी स्पष्ट है, जितनी ताकत से और सभी तुम्हारी भावनाओं से परिपूर्ण है, ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी काबिलियत है बोलने की,
प्रत्यक्षात कुछ करने की? तो उसने कहा बिल्कुल जरूर है। तो क्या भाई पीने के बाद तुम ऐसा कर सकते हो? पीने के बाद क्या तुम इसी ढंग से लोगों को धर्म समझा सकते हो? तो उसने कहा भंते ये तो जमने वाली बात नहीं है। अरे फिर मैंने कहा फिर उसका तो कुछ नुकसान हुआ है ना तुम्हारा पीने से। कबूल है कि तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन तुम्हारा अपना नुकसान हुआ या नहीं? तो बुद्ध ने कौन सी गलत बात कही कि पियो मत, नशा मत करो, कि उससे तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारी मानसिक क्षमताएं उनको क्षति पहुंचती है, तुम्हारे शरीर को क्षति पहुंचती है, और बार बार वो करने से वो क्षति बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि आप कुछ हद तक निकम्मे बन जाओगे, किसी न किसी रुग्णता के बीमारी के शिकार हो जाओगे, आदतों के शिकार हो जाओगे, और अपनी मनुष्य की जो सही ताकत है उसको हमेशा संभाल नहीं पाओगे, उसको आप खो दोगे। तो ये समझना जरूरी है। जो आज के लिए सवाल इसलिए उठता है कि पढ़े लिखे लोग भी अपनी पार्टियां करते हैं, और पार्टी में सब कुछ चलता है, और कहते हुए ना तो पार्टी करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी का नुकसान नहीं करते, तो क्या हर्ज है? तो भाई हर्ज है। पीने के बाद औरों को तकलीफ देना इतना ही काम नहीं होता, पीने के बाद ये काम होता है अपने स्वयं की हानि करने का। उससे कैसे बच पाओगे? जो आनंद कहते हो अपने लूट लिया, जो मजा करने थे वो मजा कर लिया, लेकिन उस मजा करने की कीमत आपने कौन सी आंकी है? आपने जो कीमत अदा की है वो बहुत ज्यादा है, बहुत सीरियस है, बहुत आपके लिए धोखादायी है। तो इस तरह से अपने चरित्र बल को सही करने के लिए बुद्ध ने पंचशील को बताया, उसका पालन करना ही चाहिए। तो केवल बुद्ध को अपनाता हूँ, धम्म को अपनाता हूँ, संघ को अपनाता हूँ, उनकी मैं शरण जाता हूँ और पंचशील से मुंह मोड़ता हूँ, ये नहीं चलेगा। इन तीनों को अपनाने के बाद पंचशील अनिवार्य है। वे तीन आदर्श हैं, ये संकल्पनाएं हैं, इन संकल्पनाओं में प्रत्यक्षात लाया जाता है, प्रत्यक्ष आचरण करके पंचशील का पालन करके। तो दोनों में विभाजन नहीं होता, एक को अपनाए और दूसरे को छोड़ दे, नहीं होता। एकत्रित रूप से दोनों को भी अपनाना पड़ता है। यह बौद्ध जीवन मार्ग है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और ये बात आपको थोड़ी अच्छी ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आज आपको आधुनिक जीवन में, अपने आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक हैं, जो तत्व चिंतक लोग हैं, फिलोसोफर हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने भी कर्म के नियम बनाए हैं। और कर्म के नियमों में कल हमने देखा था कि प्रत्यक्षात पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कर्म नियम के सिद्धांत पक्के किए हैं। कल हमने देखा ना उसको कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कर्म के सिद्धांत को पक्का किया है। इस सिद्धांत के अनुरूप लोगों का बर्ताव होना चाहिए। कौन से? मनुष्यता का सिद्धांत उन्हें अपनाया है, और सभी दुनिया के लोगों को ऐलान किया है कि अपने मनुष्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए। इम्पार्शलिटी, निपक्षता, न्यूट्रलिटी,
ये सिद्धांत उन्होंने अपनाया है कि कहीं पर किसी ने एक दूसरे के साथ पक्षपात नहीं करना है, भेद नहीं करना है, अपना पराया नहीं करना है। इस आचरण को अपनाओ। फिर तीसरी बात उन्होंने कही तटस्थता, कि किसी एक आदमी की बाजू लेकर या हाथ दूसरे को बुरा लेकर ये जो आपस में लड़ाइयाँ होती है उसको आप बल देने की कोशिश करते हैं, वो मत करो। न्यूट्रलिटी जरूरी है। जो संघर्ष हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए आपने योगदान नहीं देना चाहिए, आपने स्वस्थ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, तो संघर्ष बढ़ेगा नहीं, वो मिट जाएगा। कम से कम हानि हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आपने पक्षपात किया और किसी की साथ दी तो हानि बढ़ सकती है, नुकसान बढ़ सकता है। तो इसको जरा समझो और इसलिए अपने पर काबू रखो और अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन लाओ। और फिर चौथी बात की कही है कि इंडिपेंडेंस, हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, हर प्राणी की अपनी स्वतंत्रता है, उस पर आक्रमण करने का आपको कोई अधिकार नहीं, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये तत्व अपनाए हैं। बुद्ध ने तो 2500 साल पहले बताए, आज अपने अनुभव से जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश में आज की मनुष्य जाति में इस तरह से उन्हीं तत्वों को अपनाने की कोशिश की है। जरा समझ लीजिए इस बात को। और फिर इसमें और 3 तत्व जोड़े गए जो मैंने पिछली बार कही थे कि सेवा कीजिए, वॉलंटरी सर्विस, स्वयं सेवा कीजिए, मुक्त संग से स्वयं होकर सेवा कीजिए। सेवा भाव को उन्होंने उत्तेजना दी है, उसको अच्छा बर्ताव माना है, एक बहुत बड़ी नैतिकता मानी है कि सेवा कीजिए। और फिर कहा है कि एकता का संवर्धन कीजिए। मनुष्य जाति एक है, एकता का संवर्धन कीजिए, एक दूसरे से टकराव इस तरह की स्थिति पैदा न करे, एकजुट रहकर जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो समस्त मनुष्य मात्र की एकजुट होनी चाहिए, इसको अब विश्व के लोगों ने कबूल किया है और उस तरह की शिक्षा उन्होंने जगत हाँ बोला बंते जी। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ बोला, ओके। ठीक है। तो इस तरह से दुनिया के लोग बात को आज कबूल कर चुके हैं कि हमें मनुष्य जाति की एकता पर जोर देना चाहिए। और यूनिवर्सलिटी जो है, विश्व की एकता जो है, इस पर भी जोर देना चाहिए। तो इस तरह से एक नया नैतिक आदर्श आधुनिक युग में पैदा हुआ है, निर्माण हुआ है, अधिकांश देशों ने इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे भी बहुत सारे सिद्धांतों का गठन आधुनिक काल में तत्व चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने किया है।
और उनको कहते हैं कर्म सिद्धांत, लॉज ऑफ कर्म, वैश्विक लॉज ऑफ कर्म, कर्म के वैश्विक सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्म, यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्म, कर्म के वैश्विक सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने इनको प्रधानता दी है, तत्व चिंतकों ने उनका ऐलान किया है। बुद्ध ने सबसे पहले कहा, उसको थोड़े समय के लिए बाजू में भी रखा। तो आज की तारीख को आज की मानव जाति किन बातों को चाहती है, इसका ऐलान इस लॉज ऑफ कर्म से हुआ है, यूनिवर्सल कर्म से हुआ है। हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। पंचशील हम नहीं चाहते, ये हमारा कितना अज्ञान है। बुद्ध धम्म संघ को नहीं चाहते, कितना अज्ञान है। और इस बहुत भारी अज्ञान का शिकार समूचा भारतवर्ष हुआ है। यहाँ के सभी जाति वर्ग के लोग हैं, स्वयं के अज्ञान को पहचान नहीं पा रहे हैं। स्वयं के अज्ञान को दूर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसके लिए जो जरूरी है वो सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस बात पर हर आदमी ने सोचना चाहिए। बाबा साहब को मानना एक बात है और उनके सिखाए हुए तत्वों को अपनाना बिल्कुल अलग बात है। मानने से हम जहां के तहीं रहेंगे, लेकिन उनके विचारों को अपनाने से, प्रत्यक्षात लाने से हम वो बन जाएंगे जिसकी बाबा साहब ने कल्पना की है कि तुम स्वयं के स्वामी स्वयं बन जाओ, जो बुद्ध ने भी कहा है। तो ये जो आधुनिक कर्म के लॉ हैं, कानून है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्म, मैं बुद्ध के कर्म नहीं सिखा रहा हूँ, वो तो पंचशील और दूसरे शील की शिक्षाओं में आया है। वो आप कहीं से भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी क्या योग्यता है, उनकी क्या महत्ता है, वो किस तरह से आधुनिक काल की भी सबसे बड़ी जरूरत है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये आधुनिक जो कर्म के नियम है, वैश्विक कर्म के नियम है, इनसे परिचय करवाना चाहता हूं। तो आधुनिक विश्व के कर्म नियम में पहला नियम उन्होंने बताया है, द ग्रेट लॉ और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम सभी जानते हैं विज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो केवल विज्ञान पढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्कूल में जाने वाला हर लड़का हर लड़की इस सिद्धांत को जानती है, उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई कार्य कारण भाव से संसार चल रहा है, ये जगत चल रहा है। हर कोई यहाँ घटित होता है, उसके पीछे कारण होता है, बगैर कारण के कुछ होता नहीं। हम समझ भी चुके हैं और कबूल भी कर चुके हैं, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। तो ये ग्रेट लॉ हम समझ चुके हैं। अब दूसरा ऐसा ही वैश्विक कर्म सिद्धांत जो बताया है, उसको कहते हैं द लॉ ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब है कि जीने के लिए आपको करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में एक्शन, यू हैव टू एक्ट। विदाउट एक्टिंग, विदाउट डूइंग समथिंग, यू कैन नॉट लिव। तो जीने के लिए कर्म करना जरूरी पड़ता है। ये लॉ ऑफ क्रिएशन है।
इससे कुछ निर्माण होता है, इससे कुछ परिवर्तन होता है, और ये आप से नहीं चलता, ये हमको करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। हमारी इच्छा पर, हमारे चाहने पर वो अवलंबित है। अगर हमने नहीं चाहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो लॉ ऑफ क्रिएशन जो है ठंडा पड़ जाएगा, कुछ होगा नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लॉ ऑफ क्रिएशन अब विश्व ने कबूल किया है, जो वैज्ञानिक है उन्होंने कबूल किया है। और इसके अंदर फिर उन्होंने माना है कि हम जो हैं ये विश्व का एक अंग है, पार्ट एंड पार्सल है। हम विश्व के बाहर नहीं है, उससे पृथक नहीं है। वी आर नॉट आउट ऑफ द यूनिवर्स, वी आर विद इन द यूनिवर्स एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो इस यूनिवर्स को चलाने में हमारा भी योगदान है। हम क्रिएट करते हैं, कुछ न कुछ होने की क्रिया करते हैं। तो ये लॉ ऑफ क्रिएशन जो है ये हम अमल में लाते हैं, जिससे हमको कोई मुक्ति नहीं है। तीसरा लॉ बनाया है, सूचित किया है वैज्ञानिकों ने, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता है, विनय है। और जब विनय होता है, नम्रता होती है, तो हम कुछ सीखते हैं, कुछ अपनाते हैं। अगर हम विनम्र नहीं है, हम क्रोधीय हैं, गर्व करने वाले हैं, तो हम सीखते नहीं। तो सीखने के लिए विनीत होना जरूरी है। सीखने के लिए नम्रता जरूरी है। इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग ये है कि सीखने के लिए जब नम्रता पैदा होती है तो हमारा माइंड ओपन हो जाता है, ओपननेस ऑफ माइंड। और ये ओपननेस माइंड जो है ये हमारी ग्रहण शक्ति को बढ़ाता है, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। ये वैज्ञानिक नियम है, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। इसी तरह से होता है। सीखना तभी संभव है जब आप विनम्रता से सीखेंगे। हम इगोइस्टिक बनकर नहीं सीख सकते। तो नहीं सीख पाए तो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हमारा कुछ फायदा नहीं होता। तो लर्निंग के लिए विनम्र होना जरूरी है। और इसलिए सोक्रेटिस ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज अ चाइल्ड। एक प्रामाणिक इंसान जो होता है वो हमेशा बच्चे जैसा होता है, बालक जैसे होता है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसलिए कहा कि बालक होते हुए, बच्चा होते हुए उसकी सीखने की ताकत बहुत भारी होती है। वो इगोइस्टिक नहीं होता, अपनी बात चलाने की ताकत उसमें नहीं होती। ये भावना तब बहुत दुर्बल होती है। लेकिन सीखता है, सुनता है, नम्र होता है, तो उसे सीखने की ताकत बहुत भारी होती है। और इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन में जो सीखते हैं हम लोग, वो जीवन भर याद करते हैं, और बाद में हमारी सीखने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। तो नम्रता के बगैर सीखना संभव नहीं है। और इसलिए बुद्ध धर्म ने धम्म विनय कहा है। मैं धम्म को अपनाना है तो विनय पूर्वक अपनाना है, विनय के साथ अपनाना है। विनय को छोड़कर धम्म को नहीं अपना सकते। इतनी बड़ी बात कही है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कानून है जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने और तत्व चिंतकों ने हमारे सामने रखा है।
फिर चौथा कानून उन्होंने बनाया यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म, द लॉ ऑफ ग्रोथ। विकास होता है, उत्थान होता है, परिवर्तन आ जाता है। और हम जो सभी प्रकार का परिवर्तन विश्व में देते हैं वो इस कानून के अनुसार होता है। हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ ग्रोथ कार्यरत हैं। नहीं तो हमारा विकास संभव नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है वैज्ञानिकों ने। फिर पांचवी बात कही है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। जन्म ग्रहण करने वाले हर प्राणी को अपने जीने की, जीवित रहने की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। तो प्राणी अपना अन्न पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। पशु और पक्षियों की तरफ देखिए, उनका तो जीवन माने खाने के लिए हुए, खाते हैं सोते हैं, फिर खाते हैं सोते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन मनुष्य का जीवन केवल अन्न तक ही सीमित नहीं है, खाने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उसके मन की ताकत अगम्य है, बहुत अतर्क है। और उस मन के सहारे वो केवल अन्न पर संतुष्ट नहीं होता, उससे खुश नहीं होता खाने से। उसको बहुत सारे बातों की जरूरत लगती है। उसका दिमाग उस तरह दौड़ता है, उसकी चाहत अलग अलग होती है। वो खोज करना चाहता है और कुछ जानना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है, कुछ और ऊंचे दर्जे का अनुभव करना चाहता है। तो ये मनुष्य की जो अलग अलग इच्छाएं, इनको अगर पूर्ण करना है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बगैर जिम्मेदारी के कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, जानबूझकर करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ होगा नहीं। तो ये भी आधुनिक कर्म का वैश्विक कानून है, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर छठा कानून है द लॉ ऑफ कनेक्शन। इसके माने हैं कि संसार में जो कुछ भी छोटी बड़ी बातें हैं उनसे हम इस नहीं उस तरीके से प्रत्यक्षात और अप्रत्यक्षात जुड़े हुए हैं, उससे पृथक नहीं है। अपना अस्तित्व इतना स्वतंत्र नहीं है कि हमको और किसी चीज की और किसी प्राणी की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षात और अप्रत्यक्षात रूप से हम सभी से जुड़े हुए हैं और इस सभी का योगदान हमारे प्रत्यक्षात जीवन जीने में होता है, अपना अस्तित्व बनाए रखने में होता है। तो उनके उपकार हैं, उनका अनुग्रह है, उनकी मदद है जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षात रूप से मिलती है, जिस पर बुद्ध ने बहुत जोर दिया और कहा कि तुमको मैत्री जतानी चाहिए सभी प्राणी मात्रों के प्रति, करुणा जतानी चाहिए। मैत्री और करुणापूर्ण व्यवहार विश्व के सभी प्राणियों के साथ करना चाहिए। जो बात 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कही, ये मैत्री और करुणा की, उसी बात को आज के वैज्ञानिक कबूल कर रहे हैं। और वो उन्होंने अगले एक नियम में प्रत्यक्षता रखी है, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैबिलिटी। दान करना है, आदर सत्कार करना है, ये आदतें होनी चाहिए, जरूरत है, तुम्हारे जीने की एक आवश्यक जरूरत है। बगैर इसके जीना मुश्किल है। तो विश्व में कानून चलता है, ये किसी का घर का बनाया हुआ नहीं है। और ये सब करने के लिए फिर और दूसरे कानून की जरूरत होती है। जरा अपने मन की तरफ देखिए, चंचल है,
अस्थिर है, यहाँ वहां दौड़ता रहता है, किसी जगह टिकता नहीं है, उसको संवरना भी कठिन हो जाता है, उस पर नियंत्रण रखना भी कठिन हो जाता है। तो मन अपने हाथ में नहीं लगता, अपने कब्जे में नहीं होता, वो हमको खींचे ले जाता है जहां जाना है वहां, हमको भी स्वस्थ बैठने नहीं देता, इस तरफ खींचता है, उस तरफ खींचता है, उस तरफ खींचता है, हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, सैर भर भटकने लगते हैं, अनेक गोष्ठियों के पीछे दौड़ते लगते हैं। तो इस तरह से हम अपने मन को अपने अधिकार में नहीं ला सकते और उसका खुद के लिए उपयोग नहीं कर सकते, उल्टा मन हमको नचाता है, मन हमसे करवा लेता है, मन से हम छुटकारा नहीं पाते। तो बुद्ध ने उस वक्त कहा भाई कि तुमको एकाग्र होना जरूरी है, साधना करनी जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है, मन के मालिक बनना है। और मन का मालिक बनने का पहला कदम है मन को संगठित करो, उसको एकाग्र करो। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड बुद्ध ने सिखाया, और उसी कानून को आज के वैज्ञानिक दूसरी भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? द लॉ ऑफ फोकस। किसी बात पर फोकस करो, अपना पूरा लक्ष्य फोकस करो। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? लॉ ऑफ फोकस ये कौन सा लॉ है जो बुद्ध ने बताया? एकाग्र बनो, अपने मन की हो, एकाग्र बनने की कोशिश करो। इसी बात को आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यू हैव टू फॉलो लॉ ऑफ फोकस, यू हैव नो एस्केप। आप उसको टाल नहीं सकते, आप उससे दूर रह नहीं सकते, आपको करना जरूरी है, आप उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आज के वैज्ञानिक इस कर्म को लेकर कहते हैं, यूनिवर्सल लॉज ऑफ कर्म। फिर आगे कहा है कि जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी परिणाम निकलते हुए अब भी यहां पर निकलते हैं। आपने कल खाया तो आज को आप भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। भूख तो लगने वाली है, आपको अभी खाना पड़ेगा, तब कहीं शांति पहुंचेगी। तो मनुष्य जीता है अभी इस वक्त, भूतकाल में नहीं जीता। भविष्य तो अज्ञात है, जानता नहीं कि क्या होगा आगे चलकर, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। यहां तक कि हम किसी क्षण मर जाते हैं, मर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। तो कल पर हम कभी भी अवलंबित नहीं होते। आज जो हाथ में है वही सही है, और उसको सही ढंग से अपनाना, प्रयोग में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसको कहा लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। तो संत कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, कल करे सो आज कर, आज करे से अभी, पल में प्रलय हो जाएगा। तो कब करे, तब कब करेगा? अभी करो, एक पल भर में ऐसा प्रलय हो जाएगा कि करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। कब करो? अभी करना है। तो इस यूनिवर्सल लॉ को जो बुद्ध ने उस वक्त सिखाया, आज के वैज्ञानिक कबूल कर रहे हैं और अपनी भाषा में रख रहे हैं। फिर लॉ ऑफ चेंज है, परिवर्तन होता ही है, हर बात में बदलाव आता ही है। इसको आप रोक सकते, बदलाव सही होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन बदलाव तो होता ही है, परिवर्तन तो होता ही है।
परिवर्तन के बगैर विश्व में कुछ नहीं है। निरंतर परिवर्तन ये विश्व का लॉ का कानून है। उसको लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन कहा है साइंस की भाषा में। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन, निरंतर बदलाव आता है। तो ये बदलाव जैसे सृष्टि में आता है वैसे हमारे जीवन में भी आता है। जीवन का हर पल बदल जाता है, हर पल में कुछ नया होता है, हर पल हमें कोई नई अनुभूति देता है, नया एहसास कराता है। तो ये लॉ ऑफ चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लॉ ऑफ पेशेंस है, पेशेंस एंड रिवॉर्ड। ये भी दूसरा कानून उन्होंने कबूल किया कि धीरज रखो, एकदम से कुछ नहीं होता। कुछ कारणों का परिणाम प्रकट होने में समय लगता है और उस समय तक आपको धीरज रखना जरूरी है। अगर धीरज रखोगे तो उसका फल पाओगे, रिवॉर्ड मिलेगा, बख्शिश मिलेगा। अगर धीरज नहीं रखा तो काम बिगड़ जाएगा। कोई उल्टा सीधा काम करके आप उस परिणाम को बिगाड़ देंगे। तो धीरज के साथ जीने की एक आदत हमको पनपनी है, बढ़ानी है। जीवन को एक डिसिप्लिन लगानी है। अगर ये जीवन को डिसिप्लिन नहीं लगाई तो हमारा जीवन ऐसे गिर्द गिर्द खत्म हो जाएगा। और सील क्या है, सदाचार क्या है, ये नैतिक आचरण क्या है, अपने जीवन को इस तरह से डिसिप्लिन लगाना है, ऐसे ढंग से जीने की उसको आदत डालनी है जिससे हम अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर पाएंगे, उसे लाभान्वित होंगे। ये बहुत जरूरी बात है। और फिर है लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। हर चीज की अपनी महत्ता है, परपन है, योग्यता है। और इन योग्यताओं को पहचानते हुए उनसे हम बहुत सारी प्रेरणा पाते हैं, हमारी चेतना प्रभावित होती है। तो उस चेतना की भी हमें उतनी ही जरूरत है जीने के लिए जितनी की हमें खाने पीने की जरूरत है। कुछ प्रेरणा होनी चाहिए, कुछ उत्तेजना होनी चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। तो अपने जीवन को निरंतर जीने के लिए बार बार हमें इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, प्रेरणाओं की जरूरत होती है। और ये प्रेरणाएं सही ढंग से हमको प्राप्त हो इसलिए हमको कुछ आदर्श स्वीकार करने पड़ते हैं। बुद्ध का आदर्श कबूल करना पड़ता है, बाबा साहब का आदर्श मानना पड़ता है। उस आदर्श से हम सीखते हैं, प्रेरणा पाते हैं, चेतना पाते हैं, एक बल पाते हैं। तो यहां श्रद्धा आ जाती है। इसको श्रद्धा कहते हैं कि एक श्रद्धा बल है। ये श्रद्धा बल हमको बहुत सारी प्रेरणा देता है, बहुत सारी इंस्पिरेशन देता है। और उसके बलबूते पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपना बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ पाना है पाने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो श्रद्धा जरूरी है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा के माने हैं उनकी बिल्कुल अचूक पहचान होनी चाहिए, सही में ज्ञान होना चाहिए। और ये सही में ज्ञान होता है तो हमारे मन में वो अपना स्थान पैदा करता है, मन में वो अपना स्थान पक्का कर देता है। और हमको लगता है नहीं ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए, इसकी जरूरत है। जैसे ये इस तरह से विचारधारा हमारी बढ़ती है, ये चेतना फैलती है, एक उत्साह बढ़ता है, एक इंस्पिरेशन बढ़ती है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण कानून है। तो भाई और बहनों, इस बात को समझ लिए कि बुद्ध ने पंचशील सिखाया कोई सामान्य बात नहीं है।
बुद्ध ने अष्टशील सिखाया, कोई सामान्य बात नहीं है। शीलपूर्ण शीलमय जीवन जीने की चेतना दी, कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने अब शिलाचरण, ये मनुष्य जीवन का फाउंडेशन बनाया है, नींव बनाई है। भाई मनुष्य जीवन इस तगड़े फाउंडेशन पर भी खड़ा हो सकता है। अगर फाउंडेशन नहीं है तो कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो हर मनुष्य के लिए अपने जीवन में खड़ा रहना है तो सदाचरण जरूरी है, ये नीतिमत्ता जरूरी है, ये प्रिसेप्ट्स हम कहते हैं और मोरालिटी कहते हैं, ये जरूरी है। बगैर इसके हमारे कोई भविष्य नहीं है। और बुद्ध ने पूरा जोर अपने दर्शन में, अपनी शिक्षा में इसी बात पर दिया है कि तुम्हें शीलाचार का अनुकरण करना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बेसिक है, फंडामेंटल है। इस पर ही तुम्हारा जीवन खड़ा हो सकता है सही ढंग से। अगर ये आधार नहीं मिला जीवन को तो जीवन में खड़ा रहना मुश्किल हो पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो, मेरी प्रार्थना मत करो, मुझे कुछ देने की मत सोचो और देने की बात भी मत करो। फॉरगेट, सब कुछ छोड़ दो। जो कुछ मैंने दिया है बस उसी को अपनाओ। मैंने राह दिखाई, उस राह पर चलते रहो। मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, देने की ताकत भी मुझे नहीं है, क्योंकि विश्व से कानून जो है उस कानून के अनुसार सब हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। और उस कानून को अपनाकर हम अपने जीवन को किस तरह से निर्माण कर सकते हैं, नए ढंग से निर्माण कर सकते हैं, बस इसी ज्ञान को मैंने आपको सिखाया है। मैंने जो कुछ दिया है वो ज्ञान दिया है, वो मार्ग दिखलाया है कि विश्व का सब व्यवहार, सब संचलन इस तरह से होता है और उन सभी नियमों को इस तरह से अपनाया जाता है और उनको अपनाकर हम अपने जीवन का नवनिर्माण कर सकते हैं। इतनी सीधी सरल साइंटिफिक वैज्ञानिक बात बुद्ध ने कही है। कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। कर्मकांड के नाम से आप सृष्टि को हानि पहुंचाते हैं जो तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो मानो तुम अपने ही अंग की हानि करते हो कर्मकांड के माध्यम से, प्रदूषण फैलाते हो, तुम खुद का नुकसान करते हो। हवा प्रदूषित हो जाती है, मर जाओगे तुम। पानी प्रदूषित होता है, मर जाओगे तुम। विश्व का इतना सारा गलत जो कुछ परिवर्तन हो रहा है जिसके लिए तुम जिम्मेदार हो, ये तुम्हारे जान पर उठने वाला है, तुम्हारी जान से खेलने वाला है। ये अक्ल भी आज बहुत सारे लोगों में नहीं है और कर्मकांड के नाम पर इतना सारा प्रदूषण फैलाते हैं। आज भी फैलाते हैं, किसी को कोई गम नहीं, कोई समझ नहीं है। यानी अपने अक्ल का उन्हें कोई लेन देन ही नहीं है। और इसलिए आज के वैज्ञानिक भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि वैश्विक नियम है, सदाचरण आवश्यक है, नैतिकता आवश्यक है, शील का आचरण आवश्यक है। उन्होंने अपनी भाषा में शील की व्याख्या की है जो मैंने अभी आपके सामने बताई है, जो वैश्विक नियम बताए उसमें। इतना होने के बावजूद भी अगर हम उनका स्वीकार नहीं करते हैं तो सही में हम मनुष्य बनने के लायक तो नहीं है। ये मनुष्य का अज्ञान है। और कल्पना कीजिए 2500 साल पहले बुद्ध ने इन सब बातों को जाना अपने स्वयं के बलबूते पर।
और उसकी शिक्षा उन्होंने सभी मानव जाति को दे दी। अगर उस पर तब से अमल होता था तो आज का ये युग हमको बिल्कुल अलग दिखाई देता था। मनुष्य जाति बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। ये सृष्टि के रंग ढंग बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। इतनी समस्याएं, इतनी तकलीफें, इतना दुख, इतना विपर्यास ये कभी नहीं हो पाता था। तो ये बुद्ध की शिक्षा की सभी गरिमा है और ये बुद्ध की धम्म की सही क्या कहे ये सही देन है। और इसी सही देन को, बुद्ध के विचारों की सही देन को ही बुद्ध बाबा साहब ने अपने मानव मुक्ति की अंतिम कल्पना मानी है और उसको भारत में प्रत्यक्षात लाने की कोशिश की है। तो बौद्ध बनना है, मानने से कोई बौद्ध नहीं होता। और बनने के लिए सब इतनी समझदारी जो उसमें आनी चाहिए। तो आप किसी को हो जन्म से कैसे बौद्ध कह सकते हो? वो गलत है, अज्ञान है पूरी तरह से। उसकी समझने की ताकत जब ठीक होती है तब उसको समझाना चाहिए और उसको बौद्ध बनाना चाहिए। उसको जीने की राह दिखानी है, उस राह पर उसको प्रतिष्ठित करना है। तो आज भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम जन्म पर विश्वास करते हैं और जन्म से किसी जाति के मानते हैं, किसी धर्म के मानते हैं। ये कितना अज्ञान है आज भी। तो आज की तारीख को भी हमको बहुत कुछ सीखना है। केवल हम जानवर जैसा नहीं जीते, जो अलग ढंग का जीवन जीते हैं, बहुत समृद्ध जीवन जीते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। उसमें तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत ऊंचा सुधार हुआ है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का क्या? हमारे प्रत्यक्ष जीवन का स्टैंडर्ड क्या है? प्रत्यक्ष जीने का स्टैंडर्ड क्या है? जीवित रहने का स्टैंडर्ड क्या है? जो हम करते हैं, करवाते हैं, करते करते जीते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड बिल्कुल सही नहीं है। और ये ऊंचा स्टैंडर्ड बुद्ध ने हमारे सामने रखा और बाबा साहब ने उसी सच्चाई को आज के मनुष्य जाति के सामने रखा कि भाई तुम्हारा सरोकार इससे होना चाहिए। ये तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हारा विकास की चीज है, तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है, तुम्हारा पूर्णत्व इसमें छिपा हुआ है, मनुष्यत्व छिपा हुआ है। तो जो छिपा है, जो गुम हो गया है, उसको पाने का प्रयास करो और बुद्ध को अपनाओ, बुद्ध के धम्म को अपनाओ, बुद्ध के संघ को अपनाओ, उस जीवन प्रणाली को अपनाओ और अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश करो। ये मानव मुक्ति का अंतिम संदेश जो बुद्ध ने 2.5 वर्ष पहले दिया, उसी को बाबा साहब ने अपनाया और सभी भारतीयों के सामने रखा, सारी दुनिया के सामने रखा। तो इस तरह से बाबा साहब का जीवन का मूल्य हम समझ चुके हैं। उन्होंने जो संकल्पनाएं हमको दी है अपने मनुष्य जीवन जीने के लिए, ये संकल्पनाओं का हमने बारीकी से सर्वे किया है, उसको जानने की कोशिश की है। और इसी के साथ ही हमारा जो कोर्स है, जो अगस्त तक होने वाला था, वो कोर्स भी समाप्त हो जाता है। ये इस कोर्स का अंतिम हिस्सा था और ये अंतिम हिस्से में हम बाबा साहब की सबसे बड़ी देन जो है, संकल्पना है, उसको समझने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ अभी और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को ये प्रेरणा मिले, आपके मन में ये एहसास जाग उठे कि मुझे भी अपने जीवन को इस तरह से सफल बनाना है। मुझे भी सभी तरह से जो कुछ बुराइयां हैं, जो अज्ञान है, जो कुछ मेरी गुलामी थी, उससे मुक्त होना है और अपने जीवन को सही में मनुष्य जीवन में परिवर्तित करना है। स्वतंत्र मनुष्य के रूप में, एक स्वयंपूर्ण मनुष्य के रूप में, एक संपूर्ण परिपूर्ण मनुष्य के रूप में। तो एहसास आप में जागे, आपको ये प्रेरणा मिल जाए और उस रास्ते पर सवार हो सके, यही कामना करता हूँ। और फिर आज का ये अंतिम प्रवचन ही
यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम।